नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ। चलिए आज जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा सफलता को कैसे पा सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूर फॉलो करें भगवान कृष्ण की ये बातें। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, पानी की तरह बह जाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए जरूर फॉलो करें। आज के इस दौर में जिन लोगों की आय कम है, वे बचत के बारे में सोच भी नहीं पाते, और जिन लोगों की आय अधिक है उन्हें बचत का तरीका नहीं मालूम। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप न सिर्फ पैसे कमाएंगे बल्कि बचत कर जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी, बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। आज के इस समय में लोग अपनी आय के हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरत पड़ने पर उनके पास पैसे नहीं होते। किसी भी तरह की मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों से बचने के लिए हमेशा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कभी भी ऐसी चीज खरीदने में पैसा खर्च न करें जिसकी आपको जरूरत न हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं।
भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। ये मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जीवन के अद्भुत रहस्यों को आपसे साझा किया है। उनकी शिक्षाओं में छिपे हुए ज्ञान के माध्यम से हम जीवन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भरने के लिए प्रेरित होते हैं, जो हमें जीवन की ऊंचाइयों और गहराइयों में मार्गदर्शन करते हैं। ये विचार हमें कठिनाइयों को पार करने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करते हैं। यह विचार गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवत गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं जिन्हें आप जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। किसी भी कार्य को टालें नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो, इन लोगों को ही मिलती है सफलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरें। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति
खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे अधिक क्रोध उन लोगों को आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अधिक लगाव रखना सही नहीं होता, क्योंकि यह उम्मीदों और आकलनों की ओर ले जाता है जो कभी कभी दुखदायक हो सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं तो हम उम्मीदों में डूब जाते हैं और उन उम्मीदों का खो जाना दुखदायी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का अत्यधिक लगाव व्यक्ति को असंतोष और दुख में डाल सकता है। हमारे समाज के सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ न बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। श्री कृष्ण की सबसे खास बात यह थी कि वह किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते थे। वो अपना रास्ता खुद बनाते थे। वह मौके के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे। उदाहरण के रूप में आप उन्हें महाभारत में जरूरत के हिसाब से अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बन गए थे। भगवान कृष्ण से दोस्तों करना सीखना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में पांडवों का साथ दिया। ऐसा करके उन्होंने साबित किया कि दोस्त वही अच्छे और सच्चे होते हैं जो कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ हो। ऐसे में आपको भी ऐसे दोस्ती बनाने चाहिए जो हर मुश्किल में आपके साथ रहें। आज के युग में भी सभी लोगों को अपने से श्रेष्ठ लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कृष्ण ने भी अर्जुन को अपनी गलतियों से सीखने का ज्ञान देते रहते थे। अगर महाभारत के मैदान में पांडवों के साथ कृष्ण का मास्टर प्लान न होता तो पांडव को जीत मिलना नामुमकिन था। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक मास्टर प्लान जरूरी है। जैसा कि सभी को मालूम है कि भगवान कृष्ण कितने दूरदर्शी थे, ऐसे ही आज के दौर में आपको हर बात में दूरदर्शी होना चाहिए, जिससे समय के हिसाब से चीजें आसान हो सके। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी काम को करने पर अगर असफलता मिलती है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
इसकी जगह पर उस हार के कारण को जानना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इससे सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्ती की मिसाल जब दी जाती है तो भगवान कृष्ण और सुदामा का नाम पहले आता है। कृष्ण ने अपनी दोस्ती के दौरान भी अमीरी गरीबी नहीं देखी। यही आज के समय पर भी लागू होता है कि अपनी दोस्ती के बीच कभी भी अपने ओहदों को न लाएं। भगवान कृष्ण की बुद्धि को सभी जानते हैं, इसलिए इन्हें कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। आज के समय में भी सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। हमारे समाज के सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूं। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ न बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थ, जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन, प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास बढ़ाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थ, शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो। सम्मान और विनयशीलता से सवाल पूछने से ज्ञान मिलता है। जो जानकार हैं वे कोई भी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। मास पर शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत। अर्थ, सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। सहन करना सीखें। गीता में लिखा है, जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया है उसे शांति मिलती है। कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, पर इच्छा की गुणवत्ता बदलनी होती है। बुराई कितना भी बलवान हो, पर सत्य के आगे कभी नहीं टिक सकता। भगवान की घर में देर है पर अंधेर नहीं। कृष्ण कहते हैं, निरंतर प्रयास से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रयास करनी चाहिए।